नमस्कारम 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 डियर स्टूडेंट्स। आज हम हैं जे एडवांस 2026 के बारे में बात करेंगे जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये बात देखना चाहते हैं कि लास्ट ईयर जिन्होंने पेपर सेट किया था, आईआईटी कानपुर वाले जो लोग थे जिन्होंने जे एडवांस 2025 का पेपर बनाया था, मैथमेटिक्स के हिसाब से कौन से ऐसे 3 डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे जो पूरे देश भर में जब स्टूडेंट्स ने पेपर दिया तब उनसे नहीं हुए थे या कम हुए थे। होता क्या है, किसी क्वेश्चन को इजी या डिफ़िकल्ट बोलना एक रिलेटिव टर्म होती है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट के हिसाब से बात करेंगे जिन्होंने एक्चुअली पेपर दिया था। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में दोनों के अंदर बात करेंगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप गेस कर सकते हैं कौन से चैप्टर से क्वेश्चन होंगे। इसका एनालिसिस जो है, इसका पता करने का तरीका यही होता है, हर साल एग्ज़ाम के बाद जेई एडवांस वाले एक जेई की जो रिपोर्ट होती है उसको रिलीज़ करते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ये मेंशन किया जाता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया, कितने क्वेश्चन से गलत किया, कितने स्टूडेंट्स ने गलत किया, उनके मार्किंग स्कीम क्या रही, इवन पार्शियल मार्किंग भी एमसीक्यूज़ में वो रिलीज़ करते हैं। तो वो 3 चैप्टर्स या 3 क्वेश्चंस जो क्या इंटरमिक्स थे, इंडिविजुअली थे, किस सेक्शन के अंदर पूछे गए थे, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर आपको सबसे कम कहाँ पर दिख रहा है कि जहाँ पर फुल मार्क्स सबसे कम दिख रहे हैं, दिस इज 1.44। हम 3% के आसपास वाले क्वेश्चंस को डिफ़िकल्ट कंसीडर कर रहे हैं और ये सिर्फ 2607 स्टूडेंट से हुआ था। वैसे और भी हैं इससे क्लोज, आप देख सकते हो 6% भी है और भी ये सेक्शन से, लेकिन हम जो 4% वाला भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। पर हमने बात की है टॉप 3 क्वेश्चंस जो सबसे डिफ़िकल्ट थे पूरे पेपर में, और वो भी स्टूडेंट के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। टीचर्स के लिए तो हो सकता है कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट वाला टीचर्स को आसान लगे। हम हर चीज़ को स्टूडेंट के एंगल से बात यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो ये वो क्वेश्चन है, पेपर 1 में भी 1 के आसपास कोई क्वेश्चन नहीं था, ये अकेला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 10 है। ये आप देखिए यहाँ से, जो 1.14% स्टूडेंट से ही सही हुआ था। तो आप देखिएगा मैथमेटिक्स के लिए मैंने लिखा है 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस यहाँ पर थे। उन्हीं में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा वो क्वेश्चन है जो सबसे डिफ़िकल्ट था। यहाँ पर है नॉन अटेम्प्टेड। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अटैम्प्ट ही नहीं करते हैं। 53% नहीं अटैम्प्ट किया, 52 ने अटैम्प्ट नहीं किया, 67 ने अटैम्प्ट नहीं किया। ये पूरी वो परसेंटेज है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। वहीं पर अगर हम देखें फुल मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की मार्किंग भी दी हुई है, हर क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है। तो नंबर से बेटर होता है परसेंटेज। अगर हम देख लें मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, वहाँ से आइडिया लग जाता है कि कौन सा वो स्टूडेंट, कौन सा वो क्वेश्चन है जो सबसे कम लोगों से पूरा मार्क्स मिला था। पार्शियल मार्किंग जो एमसीक्यू वाले सेक्शन है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके आप देख सकते हो ये जो सेक्शन है यहाँ तक 8 तक, ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है जिनके अंदर हमें पार्शियल मार्किंग होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और बाकी में ऐसा नहीं दिखेगा। तो चलिए, सबसे कम परसेंटेज कहाँ पे आपको दिख रहा है वो आप देखिए। ये करेक्ट फुल मार्क्स वाले स्टूडेंट की लिस्ट है। यहाँ पे हम देखते हुए चलेंगे तो आपको पास सबसे कम दिखता है, ये रहा 2.81 और 3.7 के आसपास हमें 2% सबसे लीस्ट दिखा है। ये वो क्वेश्चन है जो ओनली 6677 स्टूडेंट से हुआ था। वहीं पर ये वाला क्वेश्चन जो है सिर्फ 5000 बच्चों से, पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे भारत देश की, जिसमें इतने सारे स्टेट्स हैं, हर किसी में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका मैथमेटिक्स फेवरेट होगा। सिर्फ 5000 6000 बच्चे पेपर 1। सर आपने 3% के आसपास लिया है, 3% के आसपास हमें यहाँ भी नज़र आता है। लेकिन बच्चों ये फुल मार्क्स की बात हो रही है। इसी क्वेश्चन को पार्शली लेने वाले भी 30% स्टूडेंट हैं, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ये टोटल मिला के 33% हो रहा है। 33% क्वेश्चन अगर कुछ भी मार्क्स मिला है तो वो ठीक ठाक नंबर है, अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये भी 3.5 और 6 है, तो ये भी 9% के आसपास है। हम तो उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो सिंगल क्वेश्चन बिना पार्शियल मार्किंग के सिर्फ सबसे कम स्टूडेंट से सॉल्व हुआ हो। तो पेपर 1 के अंदर मैं आपसे ये 2 क्वेश्चंस मार्क करूंगा। एक है अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है, और दूसरा जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 है पेपर 1 के अंदर। ठीक है, ये देखा, बाकी सबके परसेंटेज आपको हायर साइड पे दिख रहे हैं। तो क्या सर जिनका परसेंटेज हायर है वो इजी होंगे? बिल्कुल, यहीं से आप डिसाइड कर सकते हैं। 23%, 24%, 12%, और ये इस बात पर भी डिपेंडेंट होता है कि वो क्वेश्चन किस सेक्शन में पूछा है। अगर एससीक्यू के अंदर है तो चारों ऑप्शन सामने होते हैं, तो वहाँ थोड़ा जिनका सही हुआ है उसमें तुक्के वाले स्टूडेंट भी रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी परसेंटेज हाई रहता है। वहीं अगर वो एमसीक्यू में है तो पार्शियल मार्किंग भी इनेबल है, एक आध ऑप्शन भी सही हो गया उसको मार्क कर सकते हैं आप, लेकिन गलत करने के चांसेस में -2 की पेनल्टी भी रहती है।
वहीं अगर हमारे पास जैसे इस सेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो लास्ट में आते आते यहाँ पर जो परसेंटेज वगैरह है ये वेरी करते हुए हमें दिख रही है। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स अगर हमसे पूछा है अप टू 2 डेसिमल तक अगर बात पूछी जा रही है तो वहाँ पर आंसर गेस करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए आपको ये परसेंटेज यहाँ पर कम नज़र आ रही है। ठीक है, अब हम सीक्वेंशियली इन क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे और आप उनको पहले अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद ही आप उनका सोल्यूशन देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप जब अपना सोल्यूशन मैच करें तो 3 ही केसेस हो सकते हैं। नंबर 1, या तो आपसे बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हुआ, सेकंड आधा सॉल्व हुआ होगा, हाफ सॉल्व हुआ है, आधा पार्शियली सॉल्व हुआ, पार्शियली नहीं हुआ, तो कहाँ पर जाकर आप फंसे थे, फिर आप उस सॉल्यूशन को वहाँ से देखिए। और थर्ड केस ये हो सकता है कि आपने सॉल्व भी कर लिया, कॉन्सेप्ट भी लगा दिया, मैनिपुलेशन कैलकुलेशन में कहीं उलझ गए और आंसर तक नहीं पहुँचे। याद रखिए, आंसर आता है तभी मार्क्स आते हैं, आंसर नहीं आया तो हम मार्क्स नहीं लगा पाएंगे, मार्क्स नहीं मिल पाएगा, ऑप्शन नहीं लगा पाएंगे या आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो उस केस में चाहे हमें कितना ही कॉन्सेप्ट आता हो, हमारे पास उसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये कई बार स्टूडेंट्स को एक गिल्ट रह जाता है कि वो नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। इसी के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और 2025 के बेस्ट 3 क्वेश्चन जो बहुत डिफ़िकल्ट थे वो आप यहाँ पर देखें। अब चलिए उन क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 का एक वो सवाल जो पूरे देश में 1.5% स्टूडेंट से भी सॉल्व नहीं हुआ। देखिए परसेंटेज 1.44% स्टूडेंट ऐसे, यानी 2607, सिर्फ इतने स्टूडेंट से एक क्वेश्चन सही हुआ था जो इसके अंदर +4 मार्क्स लेकर आए थे। क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना या गलत करना सेम बात है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 32% को भी 0 मार्क्स मिला और जो अटेम्प्ट करके आए थे 65% उनको भी 0 मार्क्स मिला। सही करने वाले स्टूडेंट 1.44, वेरी लेस नंबर, 2500 के आसपास स्टूडेंट है जिन्होंने इसको सही किया है। तो ये मान के चलिए जिसमें तुक्के लगाने वाले स्टूडेंट होंगे ही नहीं, जिनका एक्चुअल में डेटा या आंसर निकल के आया होगा उन्हीं को इसके अंदर मार्क्स मिले होंगे, एंड दैट नंबर इज़ क्वाइट लो। और यही अगर SCQ में होता तो ये परसेंटेज बढ़ जाता। न्यूमेरिक रिस्पॉन्स पे गैस करना, उसमें तुक्के नहीं चलते हैं। जिसको जेन्युइनली कॉन्सेप्ट आता होगा प्लस कैलकुलेशन बनानी आती होगी, जिसने कैलकुलेशन भी सही की होगी, तभी उसका आंसर बनेगा। कई स्टूडेंट जिन्होंने गलत किया उसमें ऐसे भी होंगे तो बाय मिस्टेक कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ केसेस नहीं काउंट किए या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो फिर गलत आंसर आया। तो ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन लर्न करना ही करना है, तभी हम आंसर तक पहुंचेंगे। आंसर आएगा तभी मार्क्स आएंगे। ठीक है, सो कीप फोकस्ड। अब हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट S बी द सेट ऑफ ऑल 7 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1 एंड 2। 7 डिजिट्स के नंबर्स बनाने हैं सारे, जिसको किस पे रखा गया है, सेट S के अंदर। और कैसे बनाने हैं वो आप देखिएगा, यूजिंग द डिजिट्स 0, 1 एंड 2। इसके अलावा कोई और डिजिट को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। इट इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन और ये लिखा है फॉर एग्जाम्पल 2210 222, 7 डिजिट हो गई है, ये अलाउड है और कोई डिजिट यूज में हुई नहीं है। बट 021 0222 ये अलाउड नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर यहाँ पर 0 आ गया है। जब फर्स्ट प्लेस पे हम 0 रख देंगे तो फिर वो 7 डिजिट में काउंट नहीं होगा, वो 6 डिजिट में काउंट होगा। तो यूनिट प्लेस पर जो फर्स्ट प्लेस है उस पर 0 नहीं रखना है। लेट S be the elements X in the S such that at least one of the digits 0 and 1 appears exactly twice in the X। ये जो लाइन लिखी है ये अगर आप समझ गए तो सवाल बन जाएगा। बोला ये है कि ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर जिनके अंदर एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स 0 and 1 appears twice। 0 एग्जैक्टली 2 बार आए या 1 एग्जैक्टली 2 बार आए, एटलीस्ट ये वाली बात पूछी जा रही है, यानी एन ऑफ ए यूनियन बी की बात यहां पर हो रहा है। तो अगर मैं ए को ये समझता हूं कि हमारे पास 00 है और बी की अगर मैं बात करता हूं कि हमारे पास 11 है, 2 बार 1 आता है, तो आप समझ के चलिए हमसे एटलीस्ट पूछा है, यानी ये पूछा है। तो इसके लिए फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है पता है आपको, एन ऑफ ए एन ऑफ बी अलग अलग काउंट करेंगे और फिर इनमें वो वाला केस भी हटाएंगे जब
ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं क्योंकि डबल काउंट हो जाती है। यानी ऐसे नंबर्स भी हटाने होंगे जब 00 एंड 11 दोनों एक साथ प्रेजेंट हो। वर्ड यूज दिस एटलीस्ट, तो दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। चलिए पहले वाले की बात करते हैं जब डबल जीरोस की हम बात करने वाले हैं। सो एन ऑफ ए की हम बात करेंगे। डबल जीरोस एक साथ हैं, एक साथ नहीं है, दो जीरोस को यूटिलाइज कर रहे हैं। 7 डिजिट नंबर जब आप बनाने जाएंगे तो आप जानते हैं कि फर्स्ट प्लेस पर तो जीरो नहीं आ सकता। आपके पास 6 जगह बचती हैं, 6 या 2, इनमें से कहीं पर भी आप 2 जगह सेलेक्ट कर लीजिए और दोनों जगह आप जाके क्या फिल कर सकते हैं, जीरो फिल कर सकते हैं। तो 2 जीरोस अगर चाहिए, एग्जैक्टली 2 जीरोस, तो वो तरीके हो गए। एंड चूज एनी 2 बॉक्स एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, क्योंकि अगर फर्स्ट पे रख दिया तो फिर 7 डिजिट नहीं बनेगा। तो बचे हुए 6 बॉक्सेस में से कोई से 2 जगह हमने चूज कर ली। अब सोचिए जगह कितनी बची हैं। 7 बॉक्सेस में से 2 फिल किए हैं, 5 बॉक्सेस बचे हैं इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन। सो वी आर हैविंग फॉर एवरी बॉक्सेस वी आर हैविंग 2 चॉइसेस। आइदर आई कैन पुट 2 और 1। सो ये मेरे पास डेटा है। 6 इंटू 5/2 इंटू 2⁵ अपने पास लिखा है, ये 30 है। आपके पास ये 16 आ जाएगा। तो फर्स्ट डेटा वी आर गेटिंग दिस एज 480। फर्स्ट वाला डेटा एन ऑफ ए अपने पास आया है 480। अब हम एन ऑफ बी की बात करते हैं। एन ऑफ बी क्या है, जब हमारे पास 1 की क्वांटिटी 2 हो। ये रहा डिजिट 1 अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस, 2 बार आता हो। अभी अगर ये 2 बार आता है तो फिर यहां पर क्या है ना, ये थोड़ा सा केस ऐसा है जिसको थोड़ा आपको समझना होगा। जीरो के साथ ये प्रॉब्लम ये था कि जीरो फर्स्ट जगह पर नहीं आ सकता है, वरना 6 डिजिट रह जाएगा। पहला केस ये है कि जब ये स्टार्ट ही 1 से होता है, और दूसरा केस ये है कि जब ये स्टार्ट 1 से नहीं होता है। तो देखिए आप 3 है, 3 6 एक और डब्बा आएगा, बॉक्स आएगा, ठीक है। हाँ, तो आप देखिए जब ये स्टार्ट 1 यहां से शुरू होता है तो अब 0 और 2 कहीं पर भी आ सकते हैं। हमारे पास 1 और 1 2 बार था, तो आपके पास 6 प्लेसेस हैं। 6 में से कोई सी भी एक जगह अगर आपने चूज की, वहां आप क्या रखोगे, वहां जाके आप सीधा 1 रख दोगे। बाकी आपके पास कितने बॉक्सेस बचे हैं, 5। उन 5 बॉक्सेस में मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो 0 रखूंगा या 2 रखूंगा। क्योंकि यह फर्स्ट प्लेस फील्ड है तो 0 कहीं पर भी आ सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सो 2 इंटू 2⁵ आपके पास है 6 इंटू 32। सो आई एम गेटिंग दिस एज 192 एज द फर्स्ट नंबर। सेकेंड केस, फर्स्ट प्लेस पर हमने 1 नहीं रखा है, मत रखिए पहले वाली जगह पर 1, तो फिर कहां रख सकते हो आप, कोई सी भी 2 जगह चूज कर लीजिए। 6 में से 2 जगह चूज कर लीजिए, वहां पर जाकर आप क्या कर दीजिए, 1 रख दीजिए। रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट वाले प्लेस पर अब हमारे पास एक समस्या है कि पहले वाले पर 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो फर्स्ट प्लेस पे फिक्स हो गया है। 1 भी नहीं आ रहा है, 0 भी नहीं आ रहा है, यानी यहां पर हम फिल करने वाले हैं 2। यहां फिक्स हो गया, फिर 2 आएगा, ठीक है। 2 पहले फिल हो चुके हैं, यहां 2 आ चुका है। बॉक्सेस है 7, 3 फिल हो चुके हैं, बचे हैं 4। और उन चारों बॉक्सेस पे हमारे पास 2 ऑप्शंस है। क्या क्या, 1 को तो रख नहीं सकते, या तो 0 रखेंगे या फिर हम वहां पर 2 रखेंगे। तो आपके पास है 6 इंटू 5/2 इंटू 2⁴, ये 30 है, यहां से 8 आता है, यू आर हैविंग 240। सो मैं अगर आपसे पूछूं एन ऑफ बी की क्वांटिटी आप मुझे बताइए, तो ये आता है 192 प्लस 240, 432 हमारे पास से डेटा आता है। एन ऑफ ए इज कमिंग एज 480, और एन ऑफ, ये थोड़ा डेटा हम देख लें एक बार, कोई गड़बड़ ना हुआ हो। ये 432 हमारे पास है, सेकंड वाला केस यहां से निकल के आता है। अब क्या हुआ है, अब इसमें एक केस वो भी होगा जब ये दोनों चीजें एक साथ हो रही होंगी, तो वो कॉमन वाला इसमें भी आ चुका है, इसमें भी आ चुका है। जब 1 साथ में है तो इसके अंदर 00 वाले भी होंगे, और जब 00 वाले इसमें 11 वाले भी होंगे। पर काउंट कितनी बार होने चाहिए, एक ही बार होना चाहिए। यूनियन पूछा, एटलीस्ट 1 वाली बात पूछी है, तो दोनों को एक साथ बनाने वाली बात हम बनाते हैं। हम सीखते हैं अब ए कॉमन बी, यानी कि
0 2 बार है और 1 1 भी एक एक बार है, तो फिर डिसाइड हो चुका है, क्योंकि तीसरी डिजिट हमारे पास फिर 2 ही है। अगर हम देखें यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली इतने बार ही आने चाहिए, तो 0 2 बार है, 1 2 बार है, तो फिर हमारे पास बाकी जो 7 बॉक्सेस में 2 2 2 वाली क्वांटिटी है, वही एक ही डिजिट बची है जिसको फिर 3 बार आना होगा। जब हम बॉक्सेस को अरेंजमेंट करने जाएंगे, 7 डिजिट अगर हमें बनाना है, 7 डिजिट अगर हमें बनाना है, तो पहले वाली जगह पर 0 नहीं आ सकता, तो बचे हुए 6 बॉक्सेस में आप सब जगह 0 रख दीजिए। ये लीजिए 0 का अरेंजमेंट हो गया। पहले प्लेस को छोड़कर बाकी जो बचे हुए 6 बॉक्सेस हैं, कहीं पर भी 2 बॉक्स चूज कीजिए और 0 रख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो बॉक्सेस बचे हैं, आपने 7 में से 2 बॉक्सेस चूज किए हैं, बचे हैं 5। 5 में से कोई से भी आप 2 बॉक्सेस चूज कर लीजिए, उस जगह जाके आप 1 रख दीजिए। और बचे हुए जो बॉक्सेस हैं आपके पास सभी जगह एक ही तरीका है कि आप बाकी सब बॉक्सेस में क्या रखें, 2 2 2 ही है, एक ही ऑप्शन है आपके पास जो आप जाके रख सकते हैं। तो कॉमन वाला डेटा हमारे पास से आता है 6 इंटू 5/2 इंटू आपके पास से 10 आता है। सो वी आर हैविंग दिस एज 150। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या चाहते थे, एटलीस्ट या आइदर और की बात हो रहा है, तो वी आर लुकिंग फॉर ए यूनियन बी। क्या डेटा बनेगा बताइएगा। पहले वाले का 480 है प्लस 432 है और माइनस भी हमें करना है 150। कितना बन जाएगा अगर आप इसमें से 150 हटाएंगे, ऊपर वाले में से हटा दो, एक काम कर दो। सो 330 एंड 432 वी आर हैविंग 762 इज द करेक्ट आंसर। तो 762 हमारा इसके पास से करेक्ट आंसर निकल के आएगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन द पेपर जे एडवांस 2025 पेपर 1। बहुत बढ़िया सवाल है। एग्जाम में इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दमखम लगेगा, एक आध नंबर भी आगे पीछे, तुक्का तो लगा ही नहीं सकते इसके अंदर। सवाल बहुत प्यारा है, सोच सोच के बनाना, एग्जामिनेशन के अंदर बनाना, बिल्कुल एक समझदार बालक ही इस बात को बना पाएगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। जे एडवांस 2025 पेपर 2 में क्वेश्चन जो न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा गया है, परसेंटेज काफ़ी लो है 2.81। 3% से भी कम बच्चे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया है। ओनली 5067 जिन्होंने इसके अंदर +4 लिए होंगे। 24 ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, जबकि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नहीं अटेम्प्ट करोगे तब भी 0 मार्क्स हैं, और आपके पास रॉन्ग अटेम्प्ट हो गया है तब भी आपके पास 0 मार्क्स हैं। 1,31,000। तो अटेम्प्ट नहीं किया, इसका पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि आपने इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं पढ़े और माइनस नेगेटिव मार्किंग सोच कर अटेम्प्ट ना किया हो। दूसरा, टाइम ही नहीं बचा आपके पास। हो सकता है कि 3 घंटे में आप लास्ट तक आ ही नहीं पाए, क्योंकि पेपर 2 है। पेपर 1 मॉर्निंग में होता है, जेईई एडवांस के अंदर दोनों पेपर सेम डे होते हैं, तो लास्ट जो सेकंड पेपर होता है उसके लिए एनर्जी बचा के रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हुए चलिए इन सब चीज़ों की। एडवांस के लिए दोनों टाइम की सिटिंग कीजिए, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के लिए। डेफिनेटली थिंग्स विल इम्प्रूव, डेफिनेटली आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सीखते हैं, जिसको सिर्फ पूरे देश भर में 5000 बच्चों ने ही सॉल्व किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर के इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, और हम इसको फेवरेट चैप्टर्स के अंदर कंसीडर करते हुए, अगर आपको IIT जाना है तो इस चैप्टर से दोस्ती कीजिए, सीखिए। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन पार्ट। लिखा है कि फॉर ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z डिनोट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए आर्ग्यूमेंट डिफाइन करा गया है विद द आर्ग्यूमेंट बिटवीन -π एंड π। ठीक है, एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जिसके लिए ARGZ करके डिनोट करता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z विद -π से लेसर देन और इक्वल टू π के बीच में। ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, जिसका आर्ग्यूमेंट 0 से 2π के बीच में रहता है। तो आपको पता हो तो ओमेगा की जो वैल्यू आती है, जैसे z अगर आप देखें 1 पावर 1/3 है, तो इसका ओमेगा आता था e⁻i 2π/3, यानी -1 + √3 i/2। वहीं पर अगर हम ओमेगा स्क्वायर की बात करेंगे, वो इसी का कॉन्जुगेट होता है। वैल्यू वाइज अगर आप बात करोगे तो कॉन्जुगेट होगा, तो आयोटा के साथ माइनस आयोटा बन जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर।
तो कुछ नोटेशंस, कुछ डेटा जैसे पूछे गए वैसे हमने बनाए। ओमेगा इसको भी बोला जा सकता है, ओमेगा इसको भी बोला जा सकता है, इसलिए उसको स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ ये समझाया गया कि जिसका आर्गुमेंट पॉजिटिव है, जिसका आर्गुमेंट पॉजिटिव है उसको ओमेगा बोल रहे हैं, है ना। तो ये कोई यूनिवर्सली डिफाइंड नहीं है कि ओमेगा लिखा है तो पॉजिटिव वाला ही होगा। जनरली फिर भी हम केसेस में वही लेते हैं। यहाँ स्पेसिफाई किया कि हाँ ये भाई इसका आर्गुमेंट 2π/3 है तो बात ठीक है, चल जाएगी। तो ओमेगा का आर्गुमेंट अगर हम देखें, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा आप चेक करिए 2π/3 आता है। वहीं अगर हम इसी के कॉन्जुगेट की बात करेंगे ओमेगा स्क्वायर की, वो कितना आएगा, इसका कॉन्जुगेट है यानी आयोटा माइनस आयोटा से रिप्लेस होगा -2π/3, ठीक है। और क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो यहाँ पे कई सारी बातें हैं कि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 आता है। ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो वो वैल्यू 1 आती है, अगर n अपना नेचुरल नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, या इंटीजर्स के लिए भी ये वाली बात ट्रू है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है उसके बारे में थोड़ा फोकस करते हैं। एक सिग्मा गिवन है, n की वैल्यू 1 से लेके 2000525 लिखा है, माइनस ओमेगा पावर n है। तो ये माइनस ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा क्यूब है, ओमेगा पावर 5 है, ओमेगा पावर 2025 है, ठीक है। ये डेटा हमने इसको यहां से बनाया। आगे बढ़ते हैं। ये एक फॉर्मूला है जीपी का। जीपी का फॉर्मूला अगर आप देखें तो वो आते हैं a × 1 - r⁻n/1 - r। फर्स्ट टर्म माइनस ओमेगा, 1 माइनस कॉमन रेशियो माइनस ओमेगा, क्योंकि बार बार प्लस माइनस का साइन चल रहा है तो माइनस ओमेगा हमने रखा। यहाँ से आपके पास से 2025 आपके पास से आता है, 1 माइनस ओमेगा आपके पास से आता है, r हमने लिखा माइनस ओमेगा आता है। डेटा बनाते हैं, माइनस ओमेगा है, 1 + ओमेगा है। यहाँ पे देखिएगा आप माइनस साइन है और ऑड पावर करोगे तो माइनस साइन बाहर आएगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 2025 आपके पास से डेटा बनता है ना। अब 2025 क्या 3 का मल्टीपल है, थोड़ा सोच लेते हैं। अगर हम इसको देखें तो यस ओमेगा ये 3 का ही मल्टीपल है। कितना मल्टीपल है अगर आप देखेंगे तो 6, फिर 7 आता है आपके पास से, फिर 5 आता है, तो इसकी वैल्यू तो 1 बन जाएगी। तो दिस इज 1, तो दिस इज 1। तो आपके पास यहाँ से अब देखिए माइनस ओमेगा और 1 + ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + ओमेगा कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द डेटा। और ये 1 + 1 आपके पास से 2 आ गया है। आई एम हैविंग दिस एज 2/ओमेगा, एक ओमेगा कैंसिल हो गया है, 2/ओमेगा आपके पास से आता है, जिसको कि हम और लिख सकते हैं कितना, 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब लिखा गया है। ओमेगा क्यूब 1 होता है, सो वी आर गेटिंग दिस एज 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये डेटा आया। तो अल्फा हमें क्या चाहिए वो आप देखिए, समेशन हम निकाल चुके हैं। नाउ वी आर लुकिंग फॉर ओमेगा स्क्वायर। ये डेटा है 2 ओमेगा स्क्वायर आपके पास से है, 2 ओमेगा स्क्वायर। 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो लॉग की तरह काम करते हैं और 2 इज अ रियल नंबर जिसका आर्गुमेंट 0 आएगा। ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट अभी हमने लिखा -2π/3 है। हम जो डेटा चाहते हैं वो है 3α/π जिसकी वैल्यू -2 आती है। तो जी बिल्कुल 2025 से ये एडवांस के अंदर नेगेटिव वाले आंसर्स भी आ रहे हैं और सब्जेक्ट्स में तो पहले भी ये आते थे, मैथमेटिक्स में भी आने लग गए। -2 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने +2 मार्क कर दिया दैट्स रॉन्ग, आंसर आएगा -2। मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप इसका -2 आंसर मार्क करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर है, जीपी यानी प्रोग्रेशन के साथ कंबाइंड है और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो बेसिक फंडेज होते हैं वहाँ से बनाना। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। डुएबल क्वेश्चन से ऐसा कोई नया फैंसी सवाल नहीं है, अगर आप ढंग से पढ़ते हैं और थोड़ा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक्सपीरियंस टीचर्स की नज़रों में पढ़ते हैं तो ज़रूर आप इन सारे क्वेश्चंस को आपका जब एग्ज़ाम होगा तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं। जे एडवांस 2025 पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन ये था जो आईटीएफ और डेफिनेट इंटीग्रेशन का मिक्स क्वेश्चन है।
यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट यहाँ पर ऑप्शंस भी नहीं है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर देना अलाउड होता है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए, क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। देश भर में देखा जाए तो सिर्फ 3.7% स्टूडेंट ऐसे हैं, 6677, इसको मिला है +4। नहीं अटेम्प्ट करने वाले, इनको भी 0 मार्क्स हैं, और जिन्होंने गलत किया है उनको भी 0 मार्क्स हैं। देश भर में सिर्फ 3% स्टूडेंट ऐसे हैं, 3.5, जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ। तो आई विल कंसिडर दिस एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि डिफिकल्टी स्टूडेंट के हिसाब से डिसाइड करनी हो। और हमारे पास अगर जेई वालों ने देश भर का डेटा ला के दिखा दिया हमें 3.7, इसका एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि ये पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और मैथ्स का भी लास्ट एक ही दिन में 2 पेपर, और उसका सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन टाइम नहीं बचता है। कई बार हम एनर्जी नहीं बच पाती है, टाइम ही नहीं बचेगा, अरे यार लास्ट तक कौन पहुंचेगा, शुरू के नहीं हुए हैं, कई सारे रीजंस रहते हैं। लास्ट तक एनर्जी बचा के रखिए, तो एक ही दिन में 2 मॉक टेस्ट देने की प्रैक्टिस बनाइए। पर क्वेश्चन सच में उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आपको ये दिख रहा है। पर परसेंटेज ये शो कर रहा है कि रेस्पॉन्स पुअर है, लेस देन 5% डिफ़िकल्ट ही माने जाते हैं। तो दिस इज़ कंसिडर्ड एज डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन को घर पर सॉल्व करना, किसी क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना, 2 अलग अलग बातें होती हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्वेश्चन देख रहे हैं तो अल्फा लिखा हुआ है 1/2 से 2 है, अंदर ITF दिख रहा है, और अपॉन में हमें जो दिख रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर 1/2 से 2 में पूछा गया है, फिर इसके डिपेंडिंग अपॉन अल्फा से एक एक्सप्रेशन की वैल्यू और पूछी जा रही है। इंटीग्रेशन को अगर हम देखें तो यहाँ से 1/2 से 2 है और tan इनवर्स x करके लिखा हुआ है। 1/2 से 2 जो हमें दिख रहा है, ये हमें ये समझा रहा है कि अगर हम यहाँ पर किसी तरीके से x को 1/t से रिप्लेस करें तो हमारी लिमिट्स क्या है, वो मोर और लेस आसपास ही रहेंगी, बस अपर वाली लिमिट लोअर बन जाएगी, लोअर वाली अपर बन जाएगी। तो इसी प्रोसेस के साथ हम यहाँ पर पहला सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि हम x को पुट करते हैं 1/t। ऐसा करने से dx जो है वो अपने पास -dt/t² आता है। फिर से अल्फा आएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों चेंज करते हैं, 1/2 का रेसिप्रोकल तो 2 बन जाएगा, तो लोअर लिमिट बनेगी 2। हमेशा याद रखिए जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसकी लिमिट जरूर चेंज करें अकॉर्डिंग टू द न्यू वेरिएबल। ये क्वेश्चन एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे ढेर सारे सवाल आपको करने को मिलेंगे, पर उतना आसान भी नहीं है कि हम सोचें कि एग्जाम में ऐसे करके आ जाए इसको, है ना, ऐसा भी नहीं है। एक तो ये आपका पेपर 2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। जब तक आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर, फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर करते हैं, मैथ्स में भी सबसे लास्ट का डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसका हाई वेटेज है एग्जामिनेशन के अंदर, उसके ऊपर बेस्ड है। आइए, तो लोअर लिमिट 1/2 का रेसिप्रोकल बना 2, और ऊपर 2 का रेसिप्रोकल बनेगा तो बनेगा 1/2। tan इनवर्स की कहानी है, यहाँ हम पहुंचे, tan इनवर्स x की जगह में रखूंगा 1/t डिवाइडेड बाय 2/t² -3/t प्लस 2 अपने पास लिखा है। ठीक है, dx की जगह में लिख सकता हूँ -dt/t²। ये 1/2 और 2 आपके पास लिखा गया है, यहाँ से 1/2 आता है, यहाँ से 2 आता है। अब ये जो अपने पास लिखा गया है ना tan इनवर्स 1/t, क्योंकि t पॉजिटिव है, t आपका 2 से हाफ है या हाफ से 2 है, पॉजिटिव के अंदर आप cot इनवर्स t tan इनवर्स 1/t ही होता है, तो ये cot इनवर्स t में चेंज हो जाएगा। इस माइनस साइन से इस लिमिट को फ्लिप कर लिया, माइनस डिस्ट्रॉय कर दिया, cot इनवर्स t बन गया। यहाँ अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो बात बन जाएगी। ये देखिए आप, ये देखिए अपॉन t² को ले जाएगा, 2 -3t + 2t² है, ये हमारे पास सेकंड रिलेशन आता है। पहला गिवन है, दूसरा ये है। tan इनवर्स t और cot इनवर्स t को कैसे हटाया जा सकता है, दोनों को ऐड कर दिया जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम दिख रहे हैं। 2 -3t + 2t², 2x² - 3x + 2 करके लिखा हुआ है। सो वी जस्ट ऐड ऑल ऑफ बोथ ऑफ देम 1 and 2। तो मेरे पास आता है 2 अल्फा, जो डेटा आता है 1/2 से 2 आपके पास से है। और फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ x में लिखा हुआ है, आप चाहो सबको t में चेंज कर दो, सब चीज़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स t +
कॉट इनवर्स टी, या आप इन सबको एक्स में चेंज कर दीजिए, एक ही बात है। इंटरनल वेरिएबल्स वैसे भी इंटीग्रेट होके वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से चले जाते हैं। तो ये डेटा हमारे पास क्या बनेगा उसको हम देख लेते हैं। ये है कॉट इनवर्स टी अपॉन 2 माइनस 3t प्लस 2t स्क्वायर dt। तो ये आपके पास से π/2 बनेगा, tan इनवर्स t प्लस कॉट इनवर्स t। डेटा आपके पास 1/2 से हाफ है, ये dt है। 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो डेटा है t स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 1, ये डेटा आपके पास आता है ना। 2 कॉमन ले लिया, t स्क्वायर 1 है माइनस 3/2 है। अल्फा की वैल्यू थोड़ा हम सोचना चाहते हैं कि अल्फा क्या बनेगा। तो देखो वहाँ 2 पहले से है, यहाँ 4 पहले है, तो अल्फा की वजह से आपके पास π/8 आ जाता है। 4 और 2 8 बन जाएगा। इट इज 1/2 एंड 2 dt अपॉन t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर आपके पास बनेगा। इसको आधा करेंगे, 3/2 को हाफ कर देंगे, 3/4। 3/4 कितना नंबर होता है, होल स्क्वायर करते हैं तो 9/16 होता है। 1 लिखा हुआ है, 1 माइनस 9/16, जिसको अगर थोड़ा और अगर हम बनाएं इसको तो π/8 आता है। 1/2 से 2 है, यह है dt का स्क्वायर, t माइनस 3/4 प्लस 16 माइनस 9 इज 7, सो इट इज रिटन एज √7/4 का होल स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन होगा, t माइनस 3/4 का भी होल स्क्वायर है। सो अल्फा वी आर गेटिंग दिस एज π/8। ये tan इनवर्स 1/x² प्लस a स्क्वायर इज 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहां से हम पहुंचेंगे 1/√7/4 tan इनवर्स आपके पास है t माइनस 3/4 अपॉन √7/4। डेटा है आपका 1/2 से 2। ठीक है, यहां से आप देखिए आपके पास क्या डेटास बनते हैं। यहां से चला जाएगा ये, तो 2√7 आपके पास से आता है। ये है tan इनवर्स। आप यहाँ पर 2 रखिए, तो 2 अगर आप रखने जाएंगे तो 4 और 2 8 आता है, 8 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास से 5/4 बन जाएगा। 5/√7 जैसा मुझे दिख रहा है, मेरा 5/√7 दिखा मुझे, है ना। और ऐसा डेटा दिखता है, 2 रखा हमने, 8 माइनस 3 इज 5/√7 माइनस tan इनवर्स। अगर हम यहाँ पर हाफ रखेंगे तो आपके पास से यहाँ पर बनेगा आपके पास से 2/4 माइनस 1/√7। ये सेकंड वाला रिजल्ट यहाँ से आता है बनके। थोड़ा चेक करो, डेटास को बनाओ। ठीक है, ऐसे डेटास हमें यहाँ से दिख रहे हैं। कैलकुलेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है भाई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये माइनस साइन बनेगा आपके पास से, -1/2 आपने रखा, -1/4 आता है, ये डेटा है। अल्फा की वैल्यू आपके पास से π/2√7 लिखी गई है। ये है 5/√7 प्लस आपके पास से है tan इनवर्स 1/√7। ठीक है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का डेटा हम बना के देखते हैं। 5/7 एक से छोटा है, ये कंप्यूट कम करेंगे। आई होप कैलकुलेशन हमारी ठीक चल रही है। तो आपके पास आता है π/2√7। अब ITF के फॉर्मूले लगवा दिए हैं वहां पर। आप सोचिए, 5/√7 प्लस 1/√7, 1 माइनस 5/7, ये डेटा है, अपॉन 2√7। tan इनवर्स अगर हम बनाने जाएंगे तो आपके पास से 6/√7 है, और यहां से आता है 2/7। यहां से अब आप इसको थोड़ा डेटा बना के देखिए क्या रिजल्ट बनता है ये। तो ये है अल्फा 2α√7/π, 2α√7/π हमने लिखा, एंड विच इज अल्टीमेटली tan इनवर्स। यहां से आप देखेंगे सो 3√7 आपके पास से आता है। √7 भी कैंसिल होगा, 3√7 आपके पास डेटा बना। अब चाहिए क्या उसको देख लेते हैं। ये चाहिए हमें, ये है आपके पास है √7, और अगर मैं यहाँ पर tan ले लेता हूँ तो आपके पास आ गया 2α√7/π इज इक्वल टू 3√7 तो इनटू
So 3 into 7, the answer which I am getting is 21. 21 is the final answer. ठीक है, 21 हमने इसका फाइनल आंसर मार्क किया। तो कैसे क्या, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि 1/2 से 2 इंटीग्रेशन दे रखा था और अच्छे से इसके अंदर इंटीग्रेशन भी है, साथ के साथ ITF भी चल रहा है। फिर से वही जुगलबंदी, 2 हीरोज की मूवी है जिसके अंदर दोनों का रोल है, ITF का भी रोल है, लास्ट में आते आते ITF भी अप्लाई करना है। ITF शुरुआत में भी इसकी आइडेंटिटीज यूटिलाइज हो रही है, इंटर कन्वर्जन यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन के साथ मिक्स किया गया है। तो t की वैल्यू आपको x की वैल्यू 1/t होती है, dx आया -1/t²। तो यहाँ से 1/t रखा, ये सिंप्लीफाई किया, दोनों टर्म्स को एक साथ लिखा, ऐड किया, tan इनवर्स t प्लस cot इनवर्स t। ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, यूटिलाइज करनी आनी चाहिए, जिसकी वैल्यू होती है π/2। दिस इज π/2। π/2 आगे आ गया, 2 कॉमन लिया, एक 1/, क्वाड्रेटिक वाला परफेक्ट स्क्वायर हमने यहाँ पर बनाया, प्लस के साथ है इसलिए tan इनवर्स में चेंज होगा, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पे आके हम फंसे इन द सेंस इंटीग्रेशन का रोल खत्म हो गया। अगले वाले हीरो की बारी है अब ITF की, और tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला लगाना है। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB तभी होता है जब AB का प्रोडक्ट लेस देन 1 होता है। और यहाँ हम A और B का प्रोडक्ट अगर करके देखें तो वो जो AB का प्रोडक्ट आता है वो यहाँ पर 5/7 है, विच इज अ लेसर देन 1, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली लिख पा रहे हैं। अगर ये ग्रेटर देन 1 होता तो फिर ये पाई प्लस निकल के आता, पर अभी ये लेस देन 1 था इसलिए डायरेक्ट आ गया। अगर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 होता तो पाई प्लस tan इनवर्स निकल के आता। सो बी केयरफुल, यहाँ बच गए, है ना। तो तुक्के में भी सही होगा, जिसको फॉर्मूला की कंडीशन नहीं पता उसका भी सही हो गया। चलते चलते यहाँ पहुंचे, जैसी टर्म्स वो बनाना चाहते हैं वो बना दिया, लास्ट में आके पूरा कंप्यूटेशन है, डेटा बनाया √3। क्योंकि आपको पता है कि आंसर डेसिमल में ही पॉसिबल थे, कहीं पर भी अगर थोड़ा भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि ऑप्शंस नहीं है सामने, तो हो सकता है हमारे पास √7 को हम वैल्यू निकालने बैठ रहे हो या कुछ और डेसिमल में आंसर्स आ जाए। ठीक है,